मॉर्निंग है, सत श्री अकाल है और एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है नए व्लॉग के साथ। और अभी मैं और प्रीति जा रहे हैं 23 सेक्टर। इस मैडम को जी को कुछ काम है, पहले इनका काम निपटाएंगे, उसके बाद मैं निकल जाऊंगा दिल्ली और ये लेके आएगी कीरत को। और रास्ते में आपसे आज बहुत सारी बातें करेंगे, मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें हैं। तो आप लोग कहेंगे कि मैं रोज़ दिल्ली चला जाता हूँ, बात नहीं करता, पर आज करूँगा। तो अभी इस थार का जो है ना सेकंड मॉडिफिकेशन वाला स्टेप आने वाला है और बहुत जल्दी आने वाला है। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था ना कि थार का जो सेकंड स्टेप है मॉडिफिकेशन का वो भी आने वाला है। अब सेकंड स्टेप में मैं सोच रहा हूँ कि एक तो इसके अंदर लाइटिंग करवाई जाए, जो अंदर मीन्स लाइट वगैरह है, जो नीचे फुट लाइट वगैरह लगाई जाए, तो वो कैसी लगेंगी वो आप लोग कमेंट में बताओ। और जो ऑटो एम्पोरियो वाले जो भाई हैं उन्होंने ना एक चीज़ बताई है, उन्होंने भी फोटो शेयर करी है कि इसके अंदर क्या क्या इंटीरियर और करवा सकते हैं, तो उसके लिए भी विचार बन रहा है। पर उसके लिए उन्होंने एक चीज़ बोली कि गाड़ी को 10 से 12 दिन के लिए उनके पास छोड़ना पड़ेगा। तो 10 से 12 दिन बहुत ज़्यादा है, तो हमने कहा चलो इस पर डिसाइड करते हैं। बट वो चीज़ है ना, क्या अल्टीमेट बन जाएगी गाड़ी, आप सोच भी नहीं सकते, मतलब क्या ही बनेगी। और उसके लिए जो विचार है वो ये किया जा रहा है कि जब हमारी जो सेकंड कार एक और आ जाएगी जो हम ढूंढ रहे हैं, उस कार के बाद इसको वहाँ पे 10-12 दिन के लिए दे दिया जाएगा मॉडिफिकेशन के लिए। बट वो 100% है कि वो वाली मॉडिफिकेशन करानी तो है ही है, उसके मतलब बिना गुजारा ही नहीं है, मतलब इतनी अल्टीमेट लगी है देख के। प्रीति मजेदार लगी थी, बहुत अच्छी थी, तो बस कीरत को भी बहुत पसंद आई है। तो जल्दी आपको वो वाली मॉडिफिकेशन में मिलेगी, वो होगी 4th-5th स्टेज। उससे पहले हम कहीं और इसमें चीजें करा चुके होंगे। एक मजेदार एपिसोड, ये मेरे साथ सेक्टर 23 आ गई है, मुझे एटीएम जाना था, तो ये मैडम को मैंने बोला तू क्यों आई है, जा बुटीक जा। कह रही नहीं मैं तो तुम्हारे साथ गाड़ी में बैठने के लिए आई हूँ। मैं कहा फिर तू आती ना, मैं यहाँ पीछे, मैं यहाँ बिजवासन से ही निकल जाता, तेरे आने की जरूरत ही नहीं थी। जबरदस्ती आ गई है और गाड़ी में बैठी है, मुझे घर छोड़ने जाना पड़ेगा। इतनी इज्जत तुमने दे दी, मार्केट में घूमोगे ना लोग कितनी इज्जत देंगे, लोग इज्जत देंगे। मैं जा रही हूँ, एटीएम से पैसे निकाल लिए, अब मैं जा रहा हूँ खर्चा करने के लिए, ठीक है, और तुझे घर उतार के। बड़ा मेहरबानी आपकी, आपने मुझे 23 सेक्टर का चक्कर लगवा दिया, कटवा दिया। भाई वो तो एक क्या कहते हैं ना, लगवाना बड़ा जरूरी होता है। अगर अभी नहीं लगवाता तो शाम को फिर लगवाती, सही बात तो पेट्रोल भी तो फूकता है। तो इससे बेटर है कि अभी लगवा दिया। मैं आ ही रहा था काम से, इसको भी चक्कर लगवा दिया। अब घर चलते हैं, इसको छोड़ के दिल्ली की तरफ निकल जाएंगे। माली आया हुआ है, वो काम कर रहा है, और उसको बोल पूरे जंगल बनाया हुआ है तूने यहाँ पे, वो पहले काट रहा है, वो पहले काट रहा है, वो देखो। ये बात आप बोल दो थोड़ा, मेरे को अच्छे से थोड़ा सा ये करा दो। पहले काट रहा है, चल उतर। अच्छा सा मेरा गार्डन बना दो बाहर। बनाने का क्या फायदा, क्यों? तूने मेंटेन फिर नहीं करना, अंदर गमले मेंटेन होते नहीं, गार्डन मेंटेन करेगी। किसने कहा मेंटेन? अच्छा चल जल्दी जा, मुझे जाना है। प्रीति को उतार दिया है और अब मैं निकल रहा हूँ अपने काम से, और रास्ते में आपसे ढेर सारी बातें करूंगा, जाते हुए भी और आते हुए भी। और अभी पहले माली को डालता हूँ। ये जंगल ही उगता रहता है, हफ्ते में एक दिन नजर आता है। तनख्वाह दे तो 10 साल हो गए, हफ्ते में नहीं महीने 10 साल हो गए तो भाभी को बोल तनख्वाह, मैं क्यों बोलता, तू बुढ़ा भी हो जाएगा, ऊपर भी चला जाएगा एक दिन। इसीलिए हम भी आना बंद कर दिए, जब मन में आता है तो आ जाते हैं, क्या करें, 350 रुपए में क्या होता। हाँ समझा है, बढ़ा उसकी तनख्वाह कुछ। जब से आप यहाँ कर रहा हूँ, जब से 2000 हो गए सबके यहाँ। मैं तनख्वाह देता था तो कितनी होती थी? अरे सुन, आना हो मुझे पैडल उतनी मारनी पड़ती। अरे हेलो, मैं तनख्वाह देता था कितनी मिलती थी? मुझे आने से मतलब है, यहाँ आप गमला रख लो तो मैं। ओए सुनता नहीं, मैं कितनी देता था, मैं कितनी देता था? तो आपके जमाने में आपके मतलब अब मेरा जमाना हुआ तो मैंने तनख्वाह कम कर दी। मेरी बात सुनो, तब ये गार्डन होता था, पूरा गार्डन, ये अभी क्या है? अंदर भी गार्डन होता था, तब जायज था। चल जान दे। माली भैया का भी मजा आ गया। माली भैया को क्या होता था कि पहले हमारा ना अंदर भी गार्डन होता था और बाहर भी बड़ा गार्डन होता था, और मैं ना पूछता भी नहीं था। माली भैया कहते थे 1000 रुपए दे दो, मैं 1000 रुपए दे दिया, 1000 रुपए दिया, तो मैं 1000 रुपए दिया करता था। तो अच्छी वाली तरह चलती रहती थी। तो फिर हमने घर तोड़ के दोबारा रेनोवेट किया जब, तो गार्डन अंदर से खत्म कर दिया। तो गार्डन खत्म किया तो प्रीति के हाथ चलेगी, प्रीति सैलरी देनी चालू कर दी। कह रहा है दुनिया की प्रमोशन होती है, मेरी डिमोशन कर दी, 1000 से मुझे 350 पे ले आए। तो अभी बेचारा वही कह रहा है जब मन करता है मैं आ जाता हूँ। तेरी फिल्म में स्टार वांगू पूरी टॉर हो एंटियां दी जीव जिन्नी नो। तो आपसे कहा था ना रास्ते में बहुत सारी बातें करेंगे। बातें यही है कि अब मैं सोच रहा हूँ थार में और क्या क्या दिमाग लगाऊं। मैं सोच रहा हूँ इसमें स्टिकर्स वगैरह भी लगवाने हैं, और कीरत का नाम मैंने आपको बताया था कोई वहाँ पे डिजाइन करके लगाना है, बट किसी ने अच्छा सा डिजाइन भेजा नहीं, तो अब मैं खुद ही डिजाइन करवाऊंगा उसको कुछ अच्छे से तरीके से।
और भी बहुत सारी चीजें सोची है। और अभी 22 को सोनू ने लेके जानी है गाड़ी इंदौर, उसने पहले से बुकिंग करी हुई थी, तो वो लेके जाएगा। उससे पहले मैं सोच रहा हूँ ये सारे काम करवा दूं उसको। कीरत का बर्थडे भी आ रहा है, तो उस पर भी कुछ ना कुछ प्लानिंग है कि कैसे उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना है। मतलब सेलिब्रेट इन द सेंस ज्यादा बड़ा नहीं, सिर्फ हम घर घर के लोग ही होंगे, कहीं डिनर करने जाएंगे, एक रात पहले केक काटेंगे, तो बस वही एक छोटा सा एंजॉय करेंगे। तो सारी चीज़ें जितनी हो ना फैमिली मोमेंट्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और ये जो फ्लाईओवर बन रहा है ना शिव मूर्ति के पास, ये क्या गजब ही चीज़ बनेगी जब एक बार बन जाएगा ना। तो एक ये हमारा सेकंड वे हो जाएगा घर जाने के लिए। और इतना फास्ट काम हो रहा है ना इसका, देखने वाला है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जाके ये सीधा जुड़ेगा वाया मानेसर घूमता हुआ। और एक चीज़ और, अभी जो 12 तारीख को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले फेज की ओपनिंग हो रही है, दिल्ली टू डोसा मींस जयपुर तक। तो सोनू कह रहा है मैं तो उसी वाले हाईवे से इस बार गाड़ी लेके जाऊंगा, मतलब अपनी गाड़ी वहाँ चलने वाली है। पर वो मैं तो शूट नहीं कर पाऊंगा, पर गाड़ी हमारी जरूर चलेगी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे। आने वाले टाइम पे हम भी जल्दी जाएंगे। हमारे घूमने का पता है रोज ना डिले होता जा रहा है, कभी किस वजह से कभी किस वजह से। बेसिक है घूमने का बहुत मन है, बहुत ज़्यादा मन है, बहुत दिन हो गए कहीं नहीं गए हुए। तो बट हमारी जो बेटी है ना वो कहती है पापा कहीं नहीं जाना, मेरे को स्टडी करनी है। तो उसकी स्टडी से हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। उसके पेपर्स का टाइम आ चुका है और अब उसके पेपर स्टार्ट होंगे, तो वो प्रॉपर स्टडी में फोकस कर रही है। तो बाहर दिल्ली से बाहर जाना तो अभी मुश्किल है घूमने के लिए, बट यही है कि दिल्ली के अंदर तो हम घूमते रहेंगे, दिल्ली से बाहर जल्दी कोई ना कोई प्रोग्राम बनाएंगे, बट प्रभनूर और कीरत के पेपर के बाद। तो जैसे ही वो प्रोग्राम बनेगा आपको अपने आप पता लग जाएगा, हमारे इंस्टाग्राम से, हमारे यूट्यूब से, मतलब पता लगता रहेगा आपको कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो टाइम हो गया है 4:45 और हम वापस उस वाली जगह पे पहुंच गए हैं जहाँ जाते हुए आपको सुबह दिखाई थी। एक्चुअली आज ना मेरी मीटिंग जो थी वो एरो सिटी में ही थी, JW मैरिट में, तो वहीं पे मीटिंग करी और फ्री हो गया बस मीटिंग से। तो अब वापस मैंने कहा कि दिल्ली की तरफ क्या जाना, चाणक्यपुरी की तरफ, सीधा घर की तरफ चलते हैं। तो अब वापस घर जा रहा हूँ और प्रीति बच्चों के साथ कुछ टाइम स्पेंड करूँगा। थोड़ा कहते हैं ना फैमिली को टाइम ज़्यादा देना चाहिए, तो मेरा तो वो सोच है कि जितना टाइम मेरा बच सकता है वो मैं जाके फैमिली के साथ एंजॉय करता हूँ, क्योंकि वो मोमेंट्स, वो लाइफ के पल दोबारा कभी वापस नहीं आते हैं जो लाइफ आप अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करते हो, टाइम जो स्पेंड करते हो। तो बस मैं अब घर जा रहा हूँ। घर बच्चों का फ़ोन भी आ गया है, कीरत का भी आ गया है। सुबह वो गया था तो वो बेचारा अपनी बॉल से खेल रहा था, कॉस्को की बॉल से बैट बॉल खेलता था, तो उस बॉल से सुबह मैं अपने आप वैसे ही खेल रहा था फ़ोन करते करते। तो वो बॉल घूम गई, बॉल ढूंढ रहा था। मैं कहा तू बॉल ढूंढ के रख, मैं आ रहा हूँ, मैं तेरे साथ थोड़ा बहुत खेलूँगा अभी, फिर चाय वाय पियेंगे और फिर मस्ती करेंगे। तो चलो सीधा पहले घर चलते हैं, बच्चों से मिलते हैं और मस्ती करते हैं। हम पहुंच चुके हैं घर और यहाँ अंदर चल रहा है क्रिकेट मैच प्रभनूर और कीरत का। अभी बेल मारते हैं और देखते हैं, पहले ऊपर से दिखाता हूँ आपको। खोलो, क्रिकेट चल रही है। हाँ। मुझे भी खिला लियो यार। ओके, तू हार रहा जीत रहा है। बॉल कहाँ पे मिली थी? कहाँ पे थी? मैं तो क्या ही रहा हूँ, तुझे वही लोकेशन थी। मिल गई ना तुझे, चल बॉल कर। ओ बॉय, सिक्सर है, बाहर गई, सिक्सर है। अब ध्यान से जाइयो जरा, कहाँ गई, ढूंढेगा कैसे? ओ भाई ये पड़ी। तो मैं अभी भूख लग गई है, पहले कुछ खाता हूँ। यस, आ गए वहां पे अंदर, सीढ़ी के आसपास कहीं पे। ये ले, क्या ये रसगुल्ले। किस खुशी में? तुझे पापा का फोन आया था इस खुशी में। फालतू की बात मत करो। सही में पापा का फोन आया था उस खुशी में? हाँ। मोनू सच्ची बता, वो प्रैंक था ना? प्रैंक नहीं था, मैंने ना पता करा है, मैंने बहुत सारे लोगों को फोन करा, बहुत बड़े विद्वानों को फोन करा इस मामले में जो इन चीजों में करते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला प्रीति ने कुछ पैसे वैसे लेने होंगे या उनको देने होंगे, तो इस करके फोन आया। अगर देने होंगे तो दान पुण्य करना है, वो तो नहीं करते हैं मोनू। तो तू करती दान पुण्य? बिल्कुल करते हैं। कब करती है? क्यों नहीं करते, दिखा के करते हैं। तो भाई तो क्या पता, क्या पता वो देने, दान पुण्य में तुम लगोगे, मैं लगोगे, क्या पता तेरे को देने उन्होंने। फिर
वैसे भी बहुत दे रहे हैं। बहुत ठंड है बाहर क्या? पहले पता क्यों हुआ? पहले था बहुत बाहर बहुत ठंड है। पहले सच्ची सो- पहले मुझे बता बाहर बहुत ठंड है। क्यों? ये हीटर क्यों चल रहा है? अरे मेरे पैर बहुत थरे हुए हैं मोनू, मेरे पैर देखना, या तो थायराइड की वजह से है, कुछ है, देख प्रॉब्लम, मेरे भी पैर सूज रहे हैं और दर्द बहुत हो रहे हैं। तू नहीं सूझ रही? पूरा ठंडा पड़ रहा है शरीर, ये देख। तो मैं क्या करूं भाई? हाथ तो लगा के मैं नहीं देखो, लगाता भाव भाई। ऐसे नहीं हो जैसे मेरे अंदर कुछ आ गया है। क्या पता आ गया और फोन आया तो मोनू पैर ठंडे गर्म ही नहीं हो रहे तो हैं। क्या कर सकता हूँ भाई मैं? तुझे पता है एक अश्मीत सिंह ने कमेंट दिया है। ओह शिट, टीवी बंद हो गया। बोलो क्या? अश्मीत जी ने कमेंट दिया है और बड़ा अच्छा कमेंट दिया है। लाइट बंद हो गई है। वो कह रहे हैं आपके देखो मैंने पढ़ा है। प्रीति दीदी भाभी से बात कर रही है और पीछे ना जो ड्रेसिंग रूम की लाइट है वो ऑटोमेटिक बंद हो गई है। भाई हमारे यहाँ पे ये सेंसर लगे हुए हैं, आप कमरे के अंदर जाओगे ड्रेसिंग रूम और वॉशरूम के अंदर तो लाइट्स ऑन हो जाएंगी और बाहर आओगे तो लाइट्स बंद हो जाएगी कुछ सेकंड के लिए। वो इस करके लगवाए थे आर्किटेक्ट ने कि कभी रात को अंधेरा होता है, आप वॉशरूम वगैरह जा रहे हो तो बंदा टक्कर खा के गिर ना जाए तो लाइट्स ऑटोमेटिक ऑन हो और जाए। कई बार पता है क्या होता है, जैसे पीछे एक छुछुंदर आ गई थी, वो भी घूम रही थी ना, तब भी लाइट्स ऑन हो जाती थी। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि ये लाइट कैसे ऑन होगी। रुको, बेड के ऊपर से जाऊंगा ना, आराम से वहां पे उतरूंगा तब ऑन हो जाएगी, मेरे दिखेगी। ऊपर मत चढ़ जाना, या आराम से उधर से जाओ। कैमरा दिखाता हूँ, रुको आपको। पहले मैं कैमरा ऑन कर लूँ उस तरफ के लिए। ये देखो ऊपर की एक लाइट बंद है, अभी आप देख रहे हो, एक अंदर की जल रही है, एक ऊपर की बंद है। ये मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगा, यहाँ पे आया, देखो जल गई ना। तो ये सिस्टम है यहाँ पे, ये सिस्टम हमने कराया हुआ है। तो अभी ये वाली एक लाइट बंद करता हूँ, यहाँ ऊपर आपको पूरी दिखेगी, जैसे पूरा अंधेरा हो जाएगा ना तब दिखेगी। तो ये बंद करती, अब आपको दिखाते हैं 2 सेकंड के अंदर जब बंद हो जाएगी। तो अब ये देखो, आप वो लाइट बंद हो चुकी है, अंदर वाली लाइट में बंद कर आया था। तो अब मैं फिर से वहाँ जा रहा हूँ और देखो कैसे ऑन होगी लाइट। तो आप 2 मिनट रखते हैं ना, बंद भी हो जाती है। हाँ तो रुक तो सही, अब ये जाएगी और जाऊंगा भी नहीं, थोड़ा सा यहाँ आगे होऊंगा सेंसर, क्योंकि ना दरवाजे के पीछे ही है। ये देखो आप, अच्छा सेंसर दरवाज़ा, ये दरवाज़ा मैंने खोल दिया, देखो ऑन हो गई ना। तो ये सिस्टम लगा है और ये सेंसर है, जूम करके दिखाता हूँ, ये सेंसर है। सेंसर ना कैच कर लेता है और शायद 15-20 सेकंड तक लाइट ऑन रहती है। और मोशन सेंसर है, जैसे जैसे आप मूव करोगे वैसे वैसे सेंसर चलेगा। और मेरा बड़ा मन कर रहा है क्रिकेट खेलने का, मैं जब सोच रहा हूँ 1-2 बैटिंग करके आता हूँ। तब तक सीमा को बोल दिया मैकरोनी बना रही है, तो हम बैटिंग करते हैं और कीरत को बोलते हैं ब्लॉग शूट कर। पापा को ना मेरे 10 घंटे से ये बॉलिंग कराया जा रहा है। तो आउट ही नहीं हो रहा, हाँ ये सही है। बॉल तो मार नहीं पा रहा, वाइड को क्यों मारूं? वाइड पे मारते हैं ना, क्या हो गया फिर? इधर ये मेरी लाइन है। ओ भाई पड़ गई, नहीं मारा जाएगा। किसे कराया? आउट। नहीं चेयर में नहीं लगी। अच्छा अब मेरी ये देखो मेरे पापा की शॉट कहते हैं इसको बेटे। सिक्सर, अब दे दो। अभी मैं बैटिंग कर रहा हूँ, 3-4 बॉल खेलूंगा। इतना बैट टूट रहा है, तुझे नया लेके देना पड़ेगा। बॉल आई आई आई, ये सिक्सर सिक्सर है। शॉट है ना, अब मैं लेफ्ट से खेलूंगा। लेफ्ट से आती है। मैं ऑलराउंडर बैट्समैन। क्या हुआ? छूट गई, कोई बात नहीं। ओ भाई अब लाइट से पापा मुझे दे दो ना वही बॉल। मैंने क्या 3 बॉल और खेलूंगा। भाई मैं कैसे हिलाते रहना पड़ेगा। तेरा बैट टूटने वाला, तुझे नया लेके देना पड़ेगा। ठीक है वही बॉल, वही बॉल। ओ भाई अब तो बॉल भी नहीं आएगी, शिट। कहाँ पर गई? उनके घर पे वहाँ से आ गई। वहाँ ताला लगा है, कैसे? मेरे को पता है, वहाँ ताला लगा हुआ है। क्या सीन हुआ, बॉल चली गई साथ वाले पड़ोसियों के घर पे, 794 वालों के, और वो लोग घर पे नहीं है, वो किसी के यहाँ गए हुए हैं। वो सुबह से ही मुझे कॉल करके गए थे कि हम कहीं जा रहे हैं और भैया रात को आएंगे, और बॉल चली गई वहाँ पे। अब क्या करें? अब कैसे आएगी, अब तो आ ही नहीं सकती। चलो अब रेस्ट करो, फिर अभी बाजार जाएंगे तो नई बॉल खरीद के लाएंगे। ओ भाई बैट ना मार दियो, देख ताला लगा है ना। और इसकी चाबी भी मेरे पास, XUV 700 की। मेरी थोड़ी ना, चलाउंड चाहिए। वो चाबी मुझे दे गए हैं सुबह। है चाबी अंदर पड़ी है उसकी, उसकी चाबी अंदर पड़ी है तेरे टीवी के पास, बड़े वाले टीवी के पास चाबी पड़ी है इसकी। हाँ अंदर वाले रूम वाले हैं। कैसे?
हाँ देखता हूँ। मैंने मार दी एक बहुत तगड़ी शॉट और कीरत की बॉल चली गई उस घर में और वो भाई साहब चले गए अंदर। चलो इसी बहाने रेस्ट कर लेंगे। हाँ भाई रेस्ट हो गया। कहाँ की चाबी? XUV 700 की चाबी वो पड़ी ये। रख दे चल। मैक्रोनी आ चुकी है और प्रीति के लिए रसगुल्ले खोले जा रहे हैं। तो कीरत भाई साहब खेल रहे हैं अपने दोस्तों के साथ और नूर जो है वो उस कमरे में पढ़ रही है। तो मैंने सोचा मैं क्या करूं, मैं तो बोर हो रहा हूं, मैं कुछ ना कुछ करूं। देखो ये पढ़ रही है, मतलब खा रही है, अभी तो पढ़ेगी कब, अभी पढ़ना शुरू कर देगी। और ये यहाँ पे कहीं पे फ़ोन कर रही है सब्जी बनाते बनाते। और मैं लगाऊं वीडियो गेम खेलने हमारे ज़माने वाली, या तो खेलूंगा कॉन्ट्रा या खेलूंगा सुपर मारियो जो पूछल वाली मारियो होती थी। तो टाइम पास तो करना है ना, वायरलेस रिमोट और मज़ा आने वाला है। अब उस पर मेरे ख्याल से एक्शन गेम्स पे होंगी ना। हाँ ये रही सुपर मारियो 1 2 3, हम खेलेंगे 1। मारियो तो खेल ली, अब खेलेंगे फाइटिंग गेम। इसमें वो थी एक स्पार्टन, वो बड़ी प्यारी गेम होती है, आपको याद होगी। अगर कोई हमारे ज़माने के लोग हैं ना, पुराने वाले, उनको ये गेम का म्यूजिक सुन के याद आ जाएगा। और ये सबको याद होगी हमारी पूछल वाली मारियो गेम। कीरत की बॉल देखने गए थे साथ वालों के घर पे, बॉल मिली नहीं, वो किसी प्लांट के नीचे दब गई और अभी अंधेरा हो गया, मिल ही नहीं रही है। अब सुबह देखनी पड़ेगी। नहीं तो फिर सुबह, अगर सुबह मिल गई तो ठीक है, नहीं तो देखो नहीं ले दूंगा। ठीक है बेटा, मैंने आपके सामने हाँ बैट भी लेके दूंगा। आपके सामने आंटी को बैट पता है, सुन, बैट अभी नहीं लेके दूंगा। हम अभी उदयपुर जाएंगे, रास्ते में राजस्थान में बहुत सारे बैट मिलते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया। हाय। हाँ बड़ी खुश हो रही है। एक्चुअली क्या हुआ कि आज मैं भी गुरुद्वारे नहीं गया था, आज नहीं गया था ना, तो मैं भी गुरुद्वारे नहीं गया। तो मैंने इसको बोला कि मैं गुरुद्वारे नहीं गया, तो मैं यहाँ पास के गुरुद्वारे में मत्था टेकने जा रहा हूँ। तो कहती मैं भी चलती हूँ। कितना झूठ बोल रही हो। चल भाई, मैं जा रही थी गुरुद्वारे, तो मोनू ने कहा मैं चलता हूँ, ड्राइवर को भेज दे वापस। हाँ तो भाई इसी करके क्या ना, ड्राइव करके जाने का बहुत आलस आ रहा था। मैं इसी करके जा रहा हूँ, मैंने मत्था नहीं टेका, तो इस करके मुझे भी तो टेकना है। इनको ये था, गाड़ी दिखी नहीं मुझे, कि ड्राइवर टाइम से घर चला जाएगा। हाँ। तो उससे सुबह जल्दी आना है, तो प्रीति तेको मैं लेके चलता। ये सबको बाउंड कर लेती है ना बेसिकली, चक्कर बाउंड क्या कर लेते गुरुद्वारे। मैंने डैडी को पहले फोन करके बोल दिया कि डैडी ड्राइवर आएगा, उसको 2 मिनट के लिए रोक लेना, गुरुद्वारे मत्था टिका के फिर उसको भेज देना। तो अब हम सीधा गुरुद्वारे जा रहे हैं, गुरुद्वारे से फिर वापस आएंगे और रोटी खाएंगे और सो जाएंगे। और प्लीज रास्ते में एक बार देख लेना, मैंने डैडी के लिए स्प्राउट्स लेने हैं। हाँ ले ले। और मैंने पता है उसको फोन भी किया प्रिया को कि उसकी छुट्टी है, आजा व्लॉग बनाएंगे, घूमने जाएंगे। वो पता ही नहीं कहाँ रहती है, अंसल मॉल घूम रही है, वो अपने व्लॉग में ही दिखाएगी। वो भाई वो आजकल मेकअप वेकअप करा रही है बड़े, तो कल पता लगेगा क्या करा के आई है, पैसे पुट के आई होगी कुछ ना कुछ। तो अभी हम चलते हैं सीधा बाबा जी के दर्शन करते हैं, आपको कराते हैं, देन वापसी आते हैं। गुरु का दर्शन देख देख जीवा। तो बाबा जी के दर्शन करके अब निकल गए हैं और यहाँ पे गुरुद्वारा साहब का गेट बन रहा है, बहुत प्यारा सा दर्शनीय ड्योढ़ी। अभी कुछ और लेना है? हाँ, स्प्राउट्स लेने डैडी के लिए। अच्छा मैं कहा पता नहीं, अभी पता नहीं ना, अभी शुरू होगी चीजें, बैठो तो शुरू होती है चीजें। क्या क्या लेना है? जो सामान लेना है घर का मोनू, वो तो लेना ही है ना, इसमें क्या सबको दिखाने की जरूरत है भाई। अब आप खुद सोच लो, इसका 23 सेक्टर गए बिना गुजारा नहीं है गुजारा भैया। जब हमारे सामान सारे वहीं मिलते हैं। 22 सेक्टर की मार्केट में ले गई है, वहाँ इसको कुछ पसंद ही नहीं आया। कब पसंद क्या, मैं कुछ कपड़े लेने गई हूँ? मुझे क्या पता क्या लेने गई, पेन भी लेना है तो इसको 23 सेक्टर जाना है। अरे मेरे को जाना है, मेरे को स्प्राउट्स लेने यहाँ पे नहीं मिले हैं। हाँ यहाँ पे कुछ नहीं मिला भाई, यहाँ कुछ मिलता ही नहीं। आप झूठ मत बोलो, यहाँ नहीं था भैया के पास, गिनती की 2 रेडियां लगती हैं वहाँ पे, तो मार्केट में है। हम जंगल में रहते हैं, यहाँ कुछ नहीं मिलता है। अरे 22 सेक्टर में नहीं है भाई, जो रेडियां सब्जी पे लगती है उनके पास अवेलेबल नहीं है। अच्छा 23 सेक्टर में मिल जाएंगे। ओके हम जा रहे हैं। हर जगह की तो क्लैरिफिकेशन देनी पड़ती है। मुझे नहीं देनी पड़ती भाई। अच्छा गर्मियाँ डिक्लेयर हो गई, गर्मियाँ देखो मस्त, आइसक्रीमों की रेडियां आ गई हैं। तो हम पहुंच चुके हैं सेक्टर 23 और प्रीति गई है शॉपिंग पे एज यूजुअल, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लेके आएगी
और हम बैठे हैं गाड़ी के अंदर, उसकी वेट कर रहे हैं कितनी देर में आएगी और हम वापस घर जाएंगे, क्योंकि थका बहुत हुआ हूँ, सुबह से काम था। उसके बाद घर पे आए, बच्चों के साथ एंजॉय किया, खेले कूदे और अब सो के भी उठ गए। थोड़ी देर बीच में 15-20 मिनट का नैप भी लिया था, वो भी लेके उठ गए। तो अब वेट कर रहे हैं कि प्रीति आए और घर चले और फिर से सो जाए रोटी खा के। आ गई? हाँ जी। कुछ और चाहिए? नहीं कुछ नहीं, सोच ले, कुछ भी नहीं चाहिए। एक बार फिर सोच ले। नहीं चाहिए भाई। अब हम जा रहे हैं भैया फाइनली वापस। भाई इसको याद आ गया, और क्या याद आया आप लोग भी देखो। बोलना। मैं बात कर रही हूँ वैसे ही। नहीं बात वैसे नहीं, सच सच बता क्या याद मैंने आया। ना कोविड से पहले ना अपनी एक साड़ी दी थी ड्राई क्लीन पर। कोविड को आए भी 3 साल हो गए। हाँ तो बहुत टाइम हो गया, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 साल के बाद मैं शॉप पे गई तो उन्होंने बोला, मैंने साड़ी पूछी, उन्होंने ढूंढी, आपके भी कपड़े थे कोट पैंट वगैरह वो तो मिल गए थे, जिसमें दो शर्ट्स थी वो मिसप्लेस हो गई हैं उनसे, जिनका 3 साल हो गए तो पता ही नहीं ना तो क्या था क्या नहीं है। जो कपड़े उन्होंने कहा पहचानो, मैंने पहचान लिए। तो साड़ी ना उन्होंने कहा कि गोदाम में जाके अपनी साड़ी पहचानो। मैं आगे जाके ना 2-3 घर बहुत आगे जाके उन्होंने ना एक रेंटेड लिया हुआ है किसी का घर, उसको गोदाम बनाया हुआ है। तो मैंने वहाँ जाके ना अपनी साड़ी ढूंढी, मुझे साड़ी मिल गई। फिर उन्होंने रिकॉर्ड में लिखा, फिर उन्होंने कहा चलो मैम मैं ऐसे नहीं दूंगा, इसको दोबारा ड्राई क्लीन बनाओ, मिट्टी विट्टी लग जाती है। मैंने कहा मुकेश की साड़ी थी पूरी। अच्छा फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, फिर उन्होंने ड्राई क्लीन कराई, मैं फिर भूल गई। 3 महीने 4 महीने बाद याद आई, मैं फिर गई। इस चीज को भी अभी कितना टाइम हो गया? ऑलमोस्ट इसको अब तो इसको मेरे ख्याल से 1 महीना नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले की बात बता रही हूँ। मैं देने के बाद फिर ऑलमोस्ट 6 महीने हो गए, फिर मैं दोबारा गई, फिर मेरे को गोदाम में साड़ी ढूंढनी तो पड़ी। अभी भी नहीं ली ना? नहीं, अब मेरे को ये याद नहीं आ रहा कि मैंने अब साड़ी फाइनली उठा ली है या मेरे को तो पूछने में बड़ी शर्म आ रही है कि मैं भैया से, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि मुझे याद नहीं कि आ रहा। मैं मोरल ऑफ द जो स्टोरी है ना वो मैं ये बता रहा हूँ कि किसी के पास ना जरूरत से ज्यादा भी कपड़े नहीं होने चाहिए। बेसिक स्टोरी ये है कि तुम्हारे पास इतने ज्यादा कपड़े तुम्हें खुद नहीं पता तुमने कहाँ दे दिए, क्या कर दिए। और आज ये चीज तो मुझे आज पता लगी कि मेरी भी 2-3 शर्टें घुमा दी है इसने। और जब मैं पूछता हूँ कि मेरी शर्टें कहाँ हैं, पता नहीं, यहाँ होगी वहाँ वो होगी। तो शर्टें घर की है ही नहीं, वो तो अभी एक शर्ट मैंने आज रील पे देखी थी, बड़ी प्यारी सी टी शर्ट थी। मैंने कहा प्रीति ये वाली टी शर्ट कहाँ है? कह रही है मैंने कहीं पे रख दी थी, ढूंढती हूँ मिल जाएगी, वो अभी तक नहीं मिली। नहीं मोनू, बट मुझे वो साड़ी पूछनी है, मैं कल पूछूंगी। अभी तो फिर भैया कहेंगे मैम कहीं ये ना हो कि मेरी गलती हो, मैं पहले घर में देखती हूँ। मुझे ये याद नहीं आ रहा कि मैंने उठाई है नहीं उठाई, एकदम मेरे ना माइंड में आ नहीं रही है। भाई इतने बादाम खा जाती है, फिर बादाम का असर कहाँ जाता है, मुझे तो ये समझ नहीं मोनू आती में है। एक्चुअली पता नहीं, मेरे को समझ खुद नहीं आ रहा वो साड़ी मैंने उठाई है नहीं उठाई, पूछूंगी इनसे। तो वही भैया बात है ना, अब आप देख लो, देखो देखना क्या, 2-3 साल बीत गए हैं। मोनू मैं आपसे नॉर्मली बात कर रही हूँ, आप ये चीज भी उसमें दिखा रहे हो। तो ये सच्चाई मैं बात आपसे है। एक बात कर रही हूँ, क्या मोनू मैं पहले उनसे पूछूं या पहले मैं घर में देखूं? अब मैं मुझे क्या आपसे- पता भाई, तेरी साड़ी तू जाने, मुझे क्या लेना देना इस चीज से। मैं तो सिर्फ एंजॉय कर रहा हूँ, पब्लिक को एंजॉय कर रहा हूँ, पब्लिक को बता रहा हूँ कि अरे प्रीति कैसी सी है। अरे इसको छोड़ो, इसको ये चीज मत डालना प्लीज। क्यों नहीं डालना? पर्सनली बात कर रही हूँ। पर्सनली बात मैं नहीं है, आपसे- आजकल सब पब्लिकली है। अरे मैं ये पूछ रही हूँ, आपको ध्यान है कभी मैंने आपके साथ बैठ के साड़ी उठाई थी? मुझे कुछ नहीं ध्यान भाई, कि मुझे मैंने तो इससे ली हो, कुछ हैंगर में नहीं, आया मैं था? ध्यान रखता ही नहीं ऐसी चीजों को, मुझे रखना ही नहीं है। अब हम घर जा रहे हैं, घर चल के मिलते हैं। छोटी छोटी चीजें नहीं याद रहती ना यार। वो हंस रहा है। हाँ भाई मौसम आ गया तू इतने दिनों के बाद? 3 महीने बाद। गर्मी शुरू हो गई हाँ हो तभी तो तू आ गया। चलो फिर कल से आइसक्रीम कितने बजे खाएंगे। तक होता है तू यहाँ? गया, अभी 11 बजे तक। फिर 12 बजे तक रुका, अगर कम अब आइसक्रीम ठंड है ना हल्का। ठीक है, बहुत ठंड है। तो कल परसों से आइसक्रीम खानी चालू करेंगे। गर्मी है तो चलो अरे हम तेरे आने से पहले हम इतना बड़ा टप लेकर आए हुए हैं। अब खाएंगे कल परसों से आइसक्रीम तेरे से। तो भाई साहब हमारा मौसम भैया आ चुका है आइसक्रीम वाला, कीरत की मुझे लग चुकी हैं। और आप लोग भी आओ मौसम के पास आइसक्रीम खाओ, और हम लोग अवेलेबल हैं, आप लोगों से जरूर मिलेंगे, हमें भी मिल के जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मोस्ट वेलकम है सबको। क्यों भाई? पर आओ यार ऑन टाइम, ये नहीं कि लेट नाइट आओ, 12 बजे आओ, 1 बजे आओ, वो नहीं, ऑन टाइम आओ, शाम को 5-6 बजे आओ, सुबह आओ, मतलब दोपहर को, मतलब कीरत के स्कूल से आने के बाद कभी भी आओ तो आओ, हम लोग अवेलेबल है, मिलेंगे आपको बार तो और अच्छे से मिलेंगे। 7 बजे आ गए थे। हाँ, सुबह 7 बजे भी नहीं आना यार, हम भी थके होते हैं, सो रहे होते हैं, और रात को भी नहीं आना। एक बार रात को 1 बजे आए थे, तो प्लीज़ एनी टाइम वेलकम है, आओ मुलाकात करो, एंजॉय करो, मज़े करो, और हम आपको चाय भी पिलाएंगे, कोल्ड ड्रिंक भी पिलाएंगे, आओ तो सही एक बार, वेलकम है आपको। आएंगे ना तो हमें बहुत खुशी भी होगी, और आप लोगों को हम व्लॉग में भी लेंगे, आपके साथ भी व्लॉग बनाएंगे, व्लॉग रहेगा गपशप, और आपके साथ व्लॉग भी बनाएंगे, कॉफी भी पियेंगे, और आपके व्यूज भी लेंगे आप, और आप हमें आइडिया दोगे कि हम कैसे कैसे व्लॉग बनाएं, मतलब फुल ऑन मस्ती,
कॉफी विद टी विद मोनू एंड हाँ प्रीति एंड बिल्कुल आओ, वेलकम एनी टाइम। कीरत फैमिली, कुछ भी आप आओ, मोस्ट वेलकम है सबका। मेरी देखी पढ़िया पुत्र पढ़ाकू अठो दूनी चोंठ। कब की? 24th? तो 17 को पेपर खत्म। मतलब तू प्रिया का बर्थडे एंजॉय नहीं करेगी? सीरत का नहीं करूंगी। सीरत का नहीं करेगी, प्रिया का करेगी। वेरी भी गुड। नहीं करूंगी। क्यों? पढ़ाई कौन करेगा? करना है। बर्थडे होते रहते हैं। बर्थडे है वही नहीं करेगी। आ रही है, कि इसको भूखी लग रही है। चलो फिर हम लोग रोटी खाते हैं। आप लोग व्लॉग देखो और एंजॉय करो और मजे करो। टिल देन मेरी तरफ से तो बाय बाय है आप सबको। कीरत जी आपको मिलेंगे। ये है मोदी जी का भाषण। आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, बेल आइकन दबा देना। हर वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये है ये मोदी सिंह का भाषण है और ये बाबूराव की स्टाइल है। बाय।